प्रॉफिट फॉर ऑल एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो पिछले कई सालों से चल रहा है। इसके तहत इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की खिदमत के सिलसिले में जो भी काम होते हैं वो किए जाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं, बच्चों में कहीं किताबें कापियाँ वगैरह बांटी जाती हैं, बीमारों को दवाएं दी जाती हैं। इस तरह के जो काम है पिछले कई साल से किए जा रहे हैं। इस साल भी इंशाल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम तय हुए हैं। इसमें एक चीज़ ये भी तय हुई है कि हमारे जो गैर मुस्लिम हजरात के जहनों को कुछ लोगों ने ख़राब कर दिया है, तो उनको मस्जिद में बुला करके मस्जिद का तारुफ़ कराया जाएगा कि मस्जिद ये है, यहाँ पर सिर्फ़ अल्लाह की इबादत होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, न किसी के दिल को दुखाया जाता है, न कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर किसी के जज्बात मजरूह हों, किसी के फीलिंग हर्ट्स हों। उनको नमाज के वक्त में बुलाया जाता है, नमाज दिखाई जाती है, मस्जिद का पूरा तारुफ़ कराया जाता है कि अज़ान कहाँ होती है, अज़ान का क्या मतलब है। लोग अज़ान का मतलब नहीं समझ पाते, अज़ान को समझते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा ऐलान हो रहा है, खुदा न खास्ता कोई हंगामे करने का। अज़ान का मतलब बताया जाता है। इस तरह से जो लोगों के जहनों में गलतफ़हमियाँ हैं वो दूर की जाती हैं। इस साल भी इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम बना हुआ है। तफ़सीलात आपके सामने वक्तन फ़वक्तन आती रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो इस्लाम जिमखाना में प्रॉफिट फॉर ऑल इस उन्वान पर बम्बई के और बम्बई अतराफ़ के जो है वो उलमा अइम्मा इनका जुड़ना हुआ था। और इस कैंपेन के ज़रिए से, एक मुहिम के ज़रिए से जो है वो पूरे 12 दिन जो है वो एक अलग अलग एक्टिविटी करने का तय पाया है, जिसमें ख़ास करके जो है वो ब्लड डोनेशन का जो कैंप मुनक़िद करना मस्जिदों के तवस्सुत से, और इसी तरीके से जो है वो मस्जिद का जो है वो इंट्रोडक्शन कराना। इसी तरीके से हमारे जो गैर मुस्लिम बिरादरान वतन में जो उर्दू के शुआरा हैं या मराठी के शुआरा हैं, इनके ज़रिए से नातिया प्रोग्राम रखना, और जो प्ले कार्ड्स हैं उस सिलसिले में जो है वो लोगों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तालीमात को जो है वो पेश करना। असल मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले हर फ़र्द के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से है, हर फ़र्द के लिए एक जो है मशअल राह है। लिहाजा इस बैनर से और इस जो है वो स्टेज से हम जो है वो चाह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सबों तक पहुँच जाए, और उनकी ज़ात से मुताल्लिक जो गलतफ़हमियाँ लोगों के दिलों के अंदर भरी हुई है वो गलतफ़हमियाँ दूर हो जाए। यही हमारा मकसद है। मुफ्ती अशफ़ाक़ क़ाज़ी जामा मस्जिद के दारुल इफ्ता वल इरशाद की ज़िम्मेदारी और ख़िदमत है, और ये प्रॉफिट फ़ॉर ऑल कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सारी इंसानियत के लिए है, कि पूरी इंसानियत के सामने एक सही तारुफ़ आ सके कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी। जिसे कुरान ने कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। यकीनन इसमें एक दर्जे एक हद तक कोताही हमसे हुई है कि हमने इस पैगाम को इंसानियत तक नहीं पहुँचाया, जिसकी वजह से वो बहुत सी मरतबा एतराज़ात, इख्तलाफात और अब न जानने की वजह से बहुत सारी बातें करते हैं। लिहाजा बड़ा मशहूर है, इफ़ यू नो हिम यू लव हिम, कि अगर तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान लोगे तो यकीनन तुम उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओगे। ऐसी शख्सियत है, पूरी ज़िंदगी आपकी इतनी प्यारी कि हर कस व नाकस उसको कबूल करे। लिहाजा इस तहरीक का हिस्सा का असल मकसद ये है कि इस पैगाम को हम सीरतुन्नबी के जलसे करते हैं, मसाजिद में इसकी कोशिशें करते हैं, बहुत बेहतर है। क्विज़ कंपटीशन करते हैं हमारे बच्चों के दरमियान, लेकिन गैर मुस्लिमीन तक कैसे बात पहुंचाई जाए, और फिर उसमें वो लोग जो जहर रखते हैं, जो बहुत सारी बातें हमारी तरफ से गलत फैलाते हैं, जो इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करते हैं, जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलत तस्वीर पेश करते हैं, उसकी हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि उसको सही करे, उसको दुरुस्त करे। लिहाजा उस सिलसिले की ये कोशिश है, और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसमें बहुत कामयाबी होगी। आप लोगों ने क्या क्या इंतजाम किए 12 दिनों के अंदर, और मस्जिदों से क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं? एक तो मस्जिद के दरवाज़े खोले जाएं और गैर मुस्लिमीन भाई को मस्जिद बतलाई जाए, मस्जिद क्या होती है। बहुत सारे जहन में बदगुमानियाँ होती है कि मस्जिद में क्या होता है, क्या होगा। जब वो आते हैं और मस्जिद के माहौल को महसूस करते हैं और उसके अंदर उनको एक पीसफुल, एक शांति का एहसास होता है, तो बिल्कुल उनका नज़रिया तब्दील हो जाता है। लिहाजा मसाजिद में गैर मुस्लिमीन को दावत दी जाए, उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाए और उनका इकराम का मामला किया जाए, ये एक कोशिश है। इसी तरीके से एक कोशिश ब्लड
کیمپ کا ہے کہ وہ ایک تاریخ متعین کر لی گئی ہے. کیا تاریخ ہے؟ 15 سپٹمبر. تو 15 سپٹمبر کو جو ہے بلڈ کیمپ ہوگا مختلف جگہوں پر، اور پورے انڈیا کے اندر یہ بلڈ کیمپ کیا جائے گا، بلکہ پوری دنیا میں کیا جا سکتا ہے. اور ایک دن کے اندر ہم ایک ٹارگٹ کے 50,000 بوتلیں ہم جمع کر سکیں، تاکہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہو جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مناسبت سے پوری مقامات پر یہ بلڈ کو جمع کیا جائے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے.